पार्ट में दिखाया गया था कि ते गुस्सा कर कर वहाँ से चली जाती है और जंगकुक सर झुका कर वहीं पर ही बैठी रहती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जंगकुक जंगकुक ऐसे रो मत, प्लीज अपने आप को संभाल और घर चल। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। जंगकुक ये क्या बोल रही है तू? हम दोनों तुझे ऐसी हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकते, तू प्लीज घर चल। मैंने बोला ना तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, मैं अपने आप ही घर चली जाऊंगी कुछ देर के बाद। लेकिन प्लीज। उसके बाद जिमिन और सुगा ना चाहते हुए भी वहाँ से चले गए। आखिर क्या गलती थी मेरी कि मैंने उससे बहुत प्यार किया था ये? अगर आपने उसे मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं तो क्यों मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार जगाया था? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना कि ये समझ बैठा कि शायद वो भी मुझसे प्यार करती है। ये बोल के जंगकुक वहाँ पर बहुत रोने लगा। ये सब क्या हो गया है सुगा? मुझे लगा था ते भी कहीं ना कहीं जंगकुक से प्यार करती है, लेकिन आज जो हुआ जंगकुक इससे बहुत टूट चुकी है। ये सब मेरी गलती है ना, मैं ये सब आइडिया देकर जंगकुक को बढ़ावा देती और ना आज ये सब होता और ना उन दोनों की दोस्ती टूटती। मैं इसके लिए अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती सुगा। शांत हो जाओ जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस उन दोनों को मिलवाना ही चाहती थी, है ना? अरे तुम रो क्यों रही हो? ऐसे रो मत प्लीज, शांत हो जाओ। ये बोल के सुगा जिमिन की आँख पोंछ देती है और उसे गले लगा लेती है। सुगा मैं ठीक हूँ अब। आई एम सॉरी, वो तुम रो रही थी बस इसलिए। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके सुगा। अच्छा बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ओके। तो ये दिन तो इन सब में ही चली जाती है। चलो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन सुबह कॉलेज में। सुगा जिमिन रुको जरा। ते बोल क्या बात है? एक्चुअली कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने कल गुस्से में आकर तुम दोनों से भी बहुत बुरी तरीके से बात की। क्या तुम दोनों मुझे माफ कर सकते हो? अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है और हम दोनों तुझसे गुस्सा नहीं हैं। जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ ये सब बातें। थैंक यू यार, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तो वो तीनों तो खड़े होकर बात कर रही थी, तब एक स्टूडेंट की पैर बेंच से टकरा गई और उसके हाथ में रखा हुआ पानी की बोतल सीधा जाकर गिरी ते की यूनिफॉर्म में। ओह शिट, आई एम सो सॉरी ते, एक्चुअली मेरी पैर बेंच से टकरा गई थी इसलिए ऐसा हुआ, प्लीज माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जिमिन सुगा तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं इसे सुखा कर आती हूँ। ये बोल के ते वहाँ से चली जाती है। तभी क्लास में एंटर करती है जंगकुक। अरे जंगकुक तू? जंगकुक अब कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। जंगकुक आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है जिमिन, तो अपने आप को दोष देना बंद कर। और ऐसी छोटी छोटी देशों में तो बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया। जिमिन मैं आ गई। जंगकुक सुबह क्लास शुरू ही होने वाली है, तो चल हम पीछे जाकर बैठते हैं। ओके चल। उसके बाद वो दोनों पीछे चली जाती है। क्या हुआ ते, कहाँ खो गई? चल हम भी बैठते हैं। चल। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। ते जंगकुक को मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था, लेकिन जंगकुक ते को एक बार भी नहीं देखा। बस ऐसे करके 3 महीने चली जाती है, लेकिन जंगकुक और ते एक दूसरे से बात नहीं करते और देखते भी नहीं है एक दूसरे को। तो एक दिन क्या होता है, जंगकुक कैंपस में आकर सबके सामने कुछ बोल उठा और वहाँ पर ते भी थी। अटेंशन प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आज एक खास इंसान को आप सभी के सामने अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। ये जंगकुक को क्या हो गया है? क्या वो फिर से वही बात दोहराना चाहती है? मैं बहुत दिनों से उसे ये कहना चाहती थी, पर मैं उसे बता नहीं पाई, तो मैं आज आप सभी के सामने उसे प्रपोज करने वाली हूँ। वाह जंगकुक, क्या बात है! तो कौन है वो खास इंसान जिसको आज तुम अपनी दिल देने वाली हो? वो आप सबको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उसके बाद जंगकुक धीरे धीरे कर ते की तरफ जाती है और ते ये देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन जंगकुक क्या करती है, ते के सामने से गुजरकर पीछे चली जाती है जहाँ पर खड़ा हुआ था जिमिन। आई लव यू जिमिन, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ये देखकर ते को बहुत बड़ा झटका लगता है। ओह जंगकुक तुमने ये क्या किया? सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया? हाँ मैं सबके सामने ये बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ओह आई लव यू टू जंगकुक।
तो ये देखकर वहाँ पर सभी लोग तालियां बजाने लगती है और ते की आँख खुली की खुली रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? जंगकुक तो मुझसे। अरे ते, क्या हुआ है? यहाँ इतना शोर शराबा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? ते, क्या हुआ? तो ते तो ये सब देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए सुगा भीड़ के अंदर चली गई देखने के लिए। सुगा जब सामने गई तब उसने देखा कि जंगकुक और जिमिन को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी उन दोनों की नई रिलेशन के लिए। ये सुनने के बाद सुगा बहुत चौंक जाती है और वो सीधा जिमिन के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के छत पर ले जाती है। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं जिमिन? तू और जंगकुक रिलेशनशिप में? क्या ये सच है? हाँ, ये बस सच है। जंगकुक और मैं आज ही रिलेशनशिप पे गए हैं। ये सुनने के बाद सुगा की दोनों आंख में पानी आ जाता है। तुम दोनों रिलेशनशिप में चले गए और मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? सॉरी सुगा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ बता ही नहीं पाई। क्या तुम सच में जंगकुक से प्यार करती हो? यस, आई लव हिम। ये सुनने के बाद सुगा जिमिन की दोनों हाथ कस के पकड़ लेती है और उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। सुगा, ये क्या कर रही हो तुम? एक बार फिर से बोलो, क्या तुम सच में जंगकुक से प्यार करती हो? ये क्या कर रही हो सुगा? छोड़ो मुझे, पहले मेरे की हुई सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं करती हूँ जंगकुक से प्यार और वो भी मुझसे करती है, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रही है सुगा। उसके बाद सुगा जिमिन के हाथ छोड़ देता है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी नई जर्नी के लिए। ये बोल के सुगा अपने दोनों आँख पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, क्या तुम मुझे बुला रही हो? यहाँ पर तुम्हारे अलावा कौन जंगकुक है? हाँ, वो भी सही है। क्या तुम्हारे पास 2 मिनट होगी मुझसे बात करने के लिए? तुम्हें मुझसे अब क्या बात करनी है कुछ जरूरी बात। प्लीज 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर आओ। उसके बाद जंगकुक करते क्लास के बाहर आ जाती है। हाँ, अब बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? आज कैंपस में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच थी? तुम जिमिन से प्यार करती हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? लेकिन तुम तो। क्या मैं तो? आगे बोलो। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, करती थी किसी से बेहद प्यार, पर उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं था, इसलिए मैं भी उसे भूल चुकी हूँ और मैं अब जिमिन से प्यार करती हूँ। ओह, तुम्हारी तो मेल तो खत्म हो गया है और मेरे गर्लफ्रेंड शायद मेरा इंतजार भी कर रहा है, सो एक्सक्यूज मी। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ते पूरे दिन यही सोचकर बिता देती है कि ये सब कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। तो अगले दिन ते और जिमिन ब्रेक टाइम पे बैठे हुए बातें कर रही थी, तब वहाँ पर जंगकुक आ गया। हाय बेबी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ते से बातें कर रही थी। ओह ते, तुम भी यहाँ पर हो क्या? क्यों, तुम्हें क्या मैं दिखाई नहीं देती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ते, तुम कोई और सीट पे जाकर बैठ सकती हो क्या? एक्चुअली मुझे मेरी जीविन बेबी के साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी ये प्राइवेट बातें तुम बाद में कर लेना। मैं यहाँ पर पहले बैठ चुकी हूँ और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। जीमिन बेबी, तुम ही अब कुछ बोलो ना। ते प्लीज, तो आज के लिए कोई और सीट पे जाकर बैठ जा प्लीज। ये सब देखकर ते की खून खौलने लगती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो दोनों बहुत रोमांटिक रोमांटिक बातें कर रही थी और ते पीछे बैठे हुए वो सब सुन रहा था। ये सब सुनते सुनते ते को और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो चिल्ला कर उठा, बस करो तुम दोनों, ये कॉलेज है, कोई पार्क नहीं जो तुम दोनों यहाँ पर बैठ के मटर गश्ती कर रही हो। जिमिन, मुझे लगता है यहाँ पर किसी को बहुत परेशानी हो रही है। चलो हम कहीं और जाकर बातें करते हैं जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब न कर पाए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठकर चली जाती है। क्या है यार, मुझे उन दोनों को एक साथ देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रही है? तो कुछ दिनों तक तो ये सब ही चलता रहता है। वो दोनों जमकर प्यार करती है और ये बात देखी अंदर ही अंदर खाई जाती है। अरे सुगा, इतने दिनों के बाद तो कॉलेज में आया, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या तुझे? अरे कुछ नहीं यार, बस बीमार थी इसलिए। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर सुगत जा ही रही थी, तब वो जिमिन के साथ टकरा गई। सुगत, तू कैसी है तू? मैं तुझे इतनी बार कॉल लगा चुकी हूँ, तूने एक भी नहीं उठाया। कहाँ था इतने दिनों से? सुगा क्या करती है, जिमिन की कोई भी बात का रिप्लाई नहीं देकर वहाँ से चला जाता है और जिमिन भी सुगा के पीछे पीछे चलता रहता है। जिमिन क्वेश्चन करता रहता है और सुगा उसका एक भी रिप्लाई नहीं देता। तो एक टाइम पर जिमिन सुगा की हाथ पकड़ लेती है।
रुक जा सुगा, आखिर क्या हुआ है तुझे? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? आखिर गलती क्या है मेरी? हाथ छोड़ मेरा जिमिन। नहीं छोड़ूंगी, पहले बोल कि तू ऐसा क्यों कर रही है। हाथ छोड़ मेरा, गलती तेरी नहीं थी, गलती तो मेरी थी कि मैंने तो देख जिमिन, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे अकेला छोड़ दे। तो जिमिन सुबह की इस तरह की बिहेवियर से बहुत हर्ट होती है और वो अपने आंखों में आंसू लेकर वहां से दौड़कर चली जाती है। क्या हुआ है जिमिन, तू इस तरह से रो क्यों रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे भला कौन कुछ बोलेगा, वो मेरे आंख में धूल चली गई थी तो बस इसलिए। तू सच बोल रहा है या फिर कोई और बात है जिमिन? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जंकुक, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो मैं आज घर वापस चली जाती हूँ। ओके रुक, मैं हम दोनों का बैग लेकर आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। नहीं जंकुक, आज तेरे सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट क्लास है तो तू यहीं पर रुक, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं जा सकती हूँ अकेले, तो चिंता मत कर। आर यू श्योर? या ओके, तो फिर संभल के जाना, ठीक है? उसके बाद जिमिन वहां से पहले ही चली जाती है। कुछ घंटों के बाद उन लोगों का कॉलेज की टाइम भी खत्म हो जाता है। तो जंगकुक कॉलेज के बाहर कुछ क्लासमेट से बातें कर रहा था, तब वहां से ते भी गुजर रही थी। ते जंगकुक को देखकर उसके पास आना चाहा, लेकिन वो जमीन पे एक पत्थर से टकराकर गिर गई। आउच! ते, तू ठीक है? ओह नो, तेरी घुटने तो बहुत छिल चुकी है। तू यहाँ पर ही बैठ, मैं सामने वाले स्टोर से दवाई लेकर आती हूँ। ये बोलकर जंगकुक जल्दी जाकर दवाई लेके ते के पास आती है। तो गिरी कैसे? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? वो मैं तेरे पास आने ही वाली थी कि मैं पत्थर से टक्कर खा के गिर गई। मेरे पास क्यों आना था तुझे? क्या काम था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओ अच्छा, अपना पैर सामने कर, मैं दवाई लगा देता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते के करीब जाकर उसके पैर में दवाई लगा देती है और पहली बार ते को जंगकुक के छूने से और उसके करीब आने से एक अजीब सा एहसास हुआ। इतना सुकून क्यों मिल रही है मुझे जंगकुक के करीब आने से? ऐसा तो पहले कई बार हो चुकी है, पर ऐसा एहसास मुझे आज पहली बार हो रहा है। ते मन ही मन ये बोल के जंगकुक की तरफ एक नजर से देखता ही रहता है। ते, मैं दवाई लगा दिया, अब तो आराम से घर जा सकता है। ते कहाँ खो गई? हाँ जंगकुक, कुछ बोला तुमने? मैंने बोला मैंने दवाई लगा दी है, अब तो घर जा सकती है। ओ अच्छा अच्छा, बाय द वे थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। आउच! क्या हुआ ते? कुछ नहीं, एक्चुअली अभी भी बहुत दर्द कर रही है, इसलिए उठ नहीं पा रही हूँ। ओहो, ऐसे में घर कैसे जाएगी? अच्छा चल, मैं तुझे बाइक से ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ते चुपचाप बाइक में उठ। उसके बाद जंगकुक ते की हाथ पकड़कर उसे बाइक में बैठा देती है और उसे लेकर घर की तरफ रवाना होता है। जंगकुक, एक बात पूछूं तुम्हें? बोल। क्या तुम उस दिन के लिए अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं भला तुमसे नाराज क्यों रहूंगी? और तुमने उस दिन जो भी किया अच्छा ही किया, आखिर तुम्हारी वजह से ही मैंने मेरी असली प्यार को पहचान पाई हो। क्या तुम सच में जिमिन से प्यार करती हो? ऑफ कोर्स, मैं जिमिन से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ने तो हमारी फ्यूचर प्लान भी कर रखा है। हम दोनों शादी कब करेंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे और उसके नाम भी हम दोनों ने फिक्स कर रखा है। जंगकुक, अभी के अभी बाइक रोको यहाँ पर। क्या हुआ, यहाँ पर क्यों रोका? अभी भी तो घर कितना दूर है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश। उसके बाद जंगकुक ते को वही छोड़कर बाइक लेकर चली जाती है। कैसा लड़का है ये? मैंने एक बार बोला और वो चली भी गई मुझे छोड़ के। हर वक्त सिर्फ जिमिन जिमिन और जिमिन, मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं जाना था। वो ये बोल के ते एक टैक्सी लेकर चली जाती है घर। अरे ते, तू? हाँ अंदर आ। अरे यार, तेरे पास मेरा नोटबुक रह गया था, मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो प्लीज तू मुझे वो नोटबुक दे दे, मुझे घर जाना है। अरे पहले बैठ तो, ये ले पानी पी, मैं लेकर आती हूँ तेरी नोटबुक। ओके जिमिन, जल्दी करना। कुछ देर के बाद जिमिन ते का नोटबुक ले आती है। ये ले ते, तेरा नोटबुक। थैंक यू यार। अच्छा बाय द वे, तू घर में इतना सज धज के क्यों बैठा है, कहीं जा रही है क्या? हाँ, जंगकुक के साथ आज मेरा मूवी डेट का प्लान है, तो बस इसलिए। और वो कुछ ही देर में आती ही होगी। ये सुन के ते को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन ते और जंगकुक मूवी देखने गए थे। ओह, शायद मैं यहाँ पर आकर तुझे डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। अरे अरे, ऐसे कोई बात नहीं है ते। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, एंजॉय योर डे। उसके बाद
ते थोड़ा सा सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जिमिन के गेट पर जंगकुक आ जाती है। बेबी तुम रेडी हो गई हो क्या? हम चले मूवी डेट के लिए? ते तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं जंगकुक, ते बस अपना नोटबुक लेने आया था और मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चले। जिमिन क्या ये तुम हो या आसमान से उतरी हुई कोई परी? क्या बोल रही हो ये जंगकुक? तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो जिमिन। दिल तो कर रहा है मैं यही बैठ कर बस तुम्हें देखता रहूं। ये सुन के ते मन ही मन बोलता रहता है, कितना फ्लोटी है ये, ऐसा कर रहा है कि जिंदगी में कभी कोई खूबसूरत लड़की दिखी ही नहीं साला। अरे ते तू अभी तक यही है? वो मैं बस जा ही रही थी, ये बोल के ते मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। ते घर तो आ जाती है लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। वो बस एक ही चीज सोच रही थी कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रही है। आज कितना सुहाना मौसम है जिमिन, और इसमें तुम और मैं अकेले। चलो ना कुछ मस्ती करते हैं। अरे जंगकुक तुम भी ना बहुत नॉटी हो चुकी हो। अरे अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन अब देखो नॉटीनेस किसको बोलता है। नहीं, क्या मैं ये एक सपना देख रहा था? अगर ये सपना सच हो गई तो? उसके बाद ते अपना बैग उठाकर दौड़ के चली जाती है मूवी थिएटर के सामने, जहाँ जंगकुक और ते पहले भी जा चुकी है। ते वहाँ जाकर देखता है जिमिन और जंगकुक आराम से बैठे हुए मूवी देख रहा था। ओह, तो वो लोग अभी भी मूवी देख रही है। उसके बाद ते क्या करती है, अपनी मुंह अच्छी तरह से ढक कर पीछे एक सीट पे बैठ जाती है उन दोनों पे नजर रखने के लिए। उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है, वो दोनों बाहर आ जाती है। ते भी उन दोनों का पीछा करते हुए बाहर आती है। देखो तो जरा अब कहाँ जा रही है वो दोनों। ते उन दोनों का पीछा ही कर रहा था कि अचानक वहाँ पर भीड़ लग जाती है। ओह नो, ये भी अभी होना था। जब ये भीड़ खत्म हुई तब ते ने देखा जिमिन और जंगकुक उसकी आंखों के सामने से दूर चला गया। ओह शिट, वो दोनों तो कहीं चले गए हैं, अब कहाँ ढूंढूं? चलिए जंगकुक और जिमिन बातें करते हुए आइसक्रीम कॉर्नर पर आइसक्रीम खाने चले गए थे। ये मूवी कितनी फनी थी है ना जंगकुक? मेरी तो हंसते हंसते पेट दर्द हो गई है। हाँ वो तो है, बहुत फनी थी ये मूवी। आउच, मेरे आँख में कुछ चला गया है। उफ, मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ, बहुत चल रही है। अरे अरे क्या हुआ? रुक मैं देखती हूँ। उसके बाद जंगकुक जिमिन की थोड़ी करीब जाकर उसके आंखों में देखने लगता है और उसी वक्त ही ते उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है। ते दूर से उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर कुछ और ही समझ बैठा, और ये देखकर ते गुस्से में उन लोगों के पास जाकर उन दोनों को एक एक धक्का देकर दूर कर देती है। तो आर्मी क्वींस, आप लोगों को ये लव स्टोरी फॉर द एज की पार्ट 2 कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट 2 अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पे एक लाइक कर देना। और हाँ, ये स्टोरी में अभी भी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी है। अगर आप लोगों को इस स्टोरी की पार्ट 3 देखना है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत जल्द ही इसकी पार्ट 3 दे दूंगी। और आपने अगर इस स्टोरी की पहली पार्ट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी के लिए बाय बाय।